नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए चित्रकला के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता रहा हूं और इसी तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि वे कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन पद्धति के अनुसार मुख्य रंग माने जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन पद्धति के अनुसार मुख्य रंगों की जो संख्या होती है वह 3 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक आलेखन में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। देखेंगे ऑप्शन है आपका, विकल्प है गाढ़े रंग का, चटकदार रंग का, हल्के आकर्षक रंग का और सभी तरह का। तो दोस्तों, आलेखन में कभी भी हल्के और आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चित्रकला किस श्रेणी में आता है, श्रव्य में कि दृश्य में, दृश्य श्रव्य में कि सभी में। तो चित्रकला केवल दृश्य श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु से बनी थी। देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया है लौह है, तांबा है, कांस्य और पीतल है। इसमें जो हड़प्पा से मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो नृत्यांगना की मूर्ति थी, वह कांस्य धातु की थी। इसी तरह से देखेंगे कि अगला प्रश्न आपका है, संत चित्रकार किसे कहा जाता है। देखेंगे राज रवि वर्मा, नंदलाल बोस, आशित कुमार हलदार और छितेंद्रनाथ मजमूदार। देखेंगे यहाँ जो विकल्प है राज रवि वर्मा, इन्हें संत चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलेखन कितने प्रकार का होता है। देखेंगे 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो दोस्तों, आलेखन मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। अब देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे। ज्यामितीय इकाई द्वारा बनाएंगे, पत्तियों द्वारा या विविध समायोजन द्वारा या सभी द्वारा। तो दोस्तों, किसी प्राकृतिक आलेखन को हम पत्तियों द्वारा आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, रंगों के कितने गुण होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों, रंगों के 3 मुख्यतः गुण होते हैं। खुशहाली और समृद्धि का कौन सा रंग है। दोस्तों, इसका विकल्प होगा हरा रंग। यह खुशहाली और समृद्धि का हरा रंग जो होता है, हरा रंग यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा। देखेंगे इसमें पोस्टर रंग, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा, पोस्टर रंग, एक्रिलिक रंग या तैल रंग या सभी द्वारा। तो यह जो है एक्रिलिक रंग द्वारा वस्त्र पर डिजाइन ठीक होता है। अगला देखेंगे, किस नंबर के ब्रश से पतली रेखा बनेगी। दोस्तों, देखेंगे 1 नंबर के ब्रश से या 2 नंबर के या 3 नंबर के या 4 नंबर के। तो दोस्तों, जितना कम नंबर होगा उतनी ही पतली रेखा बनेगी, इसलिए इसमें विकल्प आपका क सही होगा। इसी तरह से दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपका। तो अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग क्या होते हैं। देखेंगे सफ़ेद, लाल, हरा और नीला। दोस्तों, तटस्थ रंग 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और काले को तटस्थ में रखा जाता है। तो इसका विकल्प होगा सफ़ेद रंग तटस्थ रंग है। दूसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो देखेंगे यहाँ अकबर के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखेंगे दोस्तों, पंजाब में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, ठंडा रंग कौन सा है। किस रंग को हम ठंडा रंग कहते हैं या शीतल रंग कहते हैं। तो देखेंगे लाल है, नीला है, बैगनी है, काला है। तो नीले रंग को दोस्तों ठंडा रंग कहा जाता है। बादामी गुफा कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, देखेंगे विकल्प दिया है रायगढ़, मिर्ज़ापुर, औरंगाबाद, गोरखपुर। तो इसका जो विकल्प है ग, औरंगाबाद, वहीं पर बादामी गुफा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोत्तम रंग संगति है। सर्वोत्तम रंग संगति है, देखेंगे एकाकी रंग, विरोधी रंग, सहयोगी रंग या समान रंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह सही होगा, विरोधी रंग संगति को सर्वोत्तम रंग संगति कहते हैं। यहाँ देखेंगे ग और घ विकल्प हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। किसमें हम लोग आलेखन नहीं कर सकते हैं? वर्ग में तो किया जा सकता है, वृत्त में भी किया जा सकता है, त्रिभुज में भी आलेखन किया जा सकता है, किंतु कोण में नहीं किया जा सकता है। और पूछा है कि नहीं है तो यह कोण वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ बीकानेरी चित्र शैली से, मेवाड़ चित्र शैली से, बांदी चित्र शैली से या सभी से? तो राजस्थानी चित्रकला का विकास जो है वह मेवाड़ चित्र शैली से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, चमकीले होते हैं, धुंधले होते हैं? तो पेस्टल रंग जो होते हैं वह अस्थाई होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21वां क्वेश्चन आपका है, प्रागैतिहासिक मानव अपनी दिनचर्या के चित्रों को व्यक्त किया घरों की ज़मीन पर, मंदिरों की भित्ति पर या गुफाओं की भित्ति पर या कहीं नहीं? तो दोस्तों उस समय प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में गुफाएं हुआ करती थी, तो गुफाओं की भित्तियों पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि 22वां नंबर का है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो देखेंगे ऑप्शन है भीमबेटिका, रायगढ़, पंचमढ़ी, लखनऊ। तो भीमबेटिका में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के चित्रकार हैं दोस्तों, देखेंगे ऑप्शन है आपका अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और कोई नहीं। तो इसका विकल्प जो सही होगा वह है राजा रवि वर्मा। यह आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तैल रंग चित्र के लिए प्रयुक्त कागज है। देखेंगे यहाँ दिखा है पोस्टर पेपर, हार्टमैन पेपर, कार्टिज पेपर या आयल स्केचिंग पेपर। तो आयल स्केचिंग पेपर ही तैल रंग चित्र के लिए प्रयुक्त कागज है। अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वह है कि लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? लाल रंग का पूरक रंग दोस्तों बताना है। तो लाल का पूरक रंग जो होता है वह नीला रंग होता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उनका क्रम जो होता है वह होता है बैंजनीय पिनाला। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग उदासीन रंग है? तो दोस्तों काले रंग को उदासीन रंग कहा जाता है। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो देखेंगे दोस्तों इसके विकल्प हैं, सिखाने के लिए, सरलता के लिए या सिखाने के लिए या निश्चित आकार में। तो दोस्तों आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग निश्चित आकार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है आपका, द्वितीयक रंग कौन सा है? तो देखेंगे लाल, पीला, नारंगी और नीला। तो द्वितीयक रंग जो है वह है नारंगी रंग। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सबसे अधिक काली रेखा बनाने वाली पेंसिल। क्वेश्चन है सबसे अधिक काली रेखा किस पेंसिल से खींचेंगे तो होगा? तो इसका विकल्प होगा 2B। अगला प्रश्न देखेंगे 31वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि लाल रंग को किस रंग से नारंगी बनाया जा सकता है? तो उत्तर देखेंगे इसका विकल्प सही होगा क, अर्थात पीले रंग से लाल रंग को नारंगी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है? तो नीला भी है, लाल भी है और भूरा रंग दोस्तों इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे पंचमढ़ी, रायगढ़, भीमबेटिका या आजमगढ़। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा दोस्तों पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे इसका उत्तर जो होगा वह होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोनो कलर, मोनो माने एक होता है, एक रंगीय योजना है, 2 रंगों की योजना, 3 रंगों की योजना, 1 रंगों की योजना या प्राकृतिक रंगों की योजना। तो देखेंगे इसका विकल्प चूंकि मोनो कलर है तो एक रंगीय योजना इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका विकल्प जो सही है वह है लखनऊ में। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में या 10 भागों में? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 9 भागों में। इसी प्रकार से 38वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गजगामिनी किसकी कृति है? दोस्तों प्रश्न है गजगामिनी किसकी कृति है? देखेंगे बेंदे की है, गीता कपूर की, सतीश गुजराल की या MF हुसैन की? तो इसका विकल्प जो सही है वो है MF हुसैन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है?
कल्प सूत्र के लघुचित्र किस धर्म से संबंधित है? दिया है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यहाँ जो विकल्प आपका सही होगा, यहाँ देखेंगे जैन धर्म सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? चूँकि मधुबनी बिहार में है तो यह चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या मुगल धर्म। तो यहाँ जो विकल्प सही होगा वह होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि मुगल कालीन प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार, मुगल काल में जो प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार थे उनका क्या नाम था? मंसूर, अब्दुल रहमान, शाहरुख या अब्दुस्मद। तो यहाँ जो विकल्प होगा वह मंसूर साहब थे, जो मुगल काल में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, रजाई के आलेखन के लिए सटीक आकार कौन सा होगा? अर्धवृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार या वर्गाकार। तो रजाई के लिए आयताकार आलेखन सटीक होता है। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से हैं? जोधपुर से, किशनगढ़ से, बीकानेरी या बूंदी से। तो चित्रकार निहाल चंद्र जो हैं वह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं। अब्दुल रहमान संबंधित थे, पूछा गया है क्वेश्चन 45वें नंबर का। अब्दुल रहमान संबंधित थे बंगाल चित्रकला से, अकबर चित्रकला से, जहांगीर चित्रकला से या सभी चित्रकला से। तो देखेंगे दोस्तों इसका जो विकल्प होगा बंगाल चित्रकला से अब्दुल रहमान संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे 46वें नंबर का जो प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्रक में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन में दिया है 4 रंग, 6 रंग, 7 रंग या 8 रंग। दोस्तों इसका विकल्प देखेंगे 6 रंग। ओस्टवाल्ड के रंग चक्रक में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्रक में 6 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रंग का पूरक रंग कौन होता है? हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग या काला रंग। तो लाल रंग का पूरक रंग जो होता है दोस्तों हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? दोस्तों अभी प्राचीन काल में 3 ही तरह के मुख्य रंग माने जाते हैं। इस समय जो हैं वर्तमान से मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो 4 प्रकार के मुख्य रंग होते हैं और 4 ही द्वितीयक रंग होते हैं। अगला है, उष्ण या गर्म या लाल रंग कौन है? लाल रंगों की संख्या होती है या उष्ण रंगों होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 6। दोस्तों जो उष्ण रंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला और अंतिमवा प्रश्न है दोस्तों, शीतल रंग कौन सा है? लाल रंग, हरा रंग, नारंगी रंग या काला रंग। तो दोस्तों जो हरा रंग है यह जो है शीतल रंग में आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।